अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीखो चैनल की 10th क्लास कंप्यूटर सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का बेसिकली जो टॉपिक है हमारे पास लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिंटैक्स क्या होता है, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, और लास्ट में हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को देखेंगे। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कवर अप करें ताकि आपका कोर्स भी कंप्लीट हो और टाइम भी ज़्यादा ना लगे। तो सबसे पहले सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। द सिंटैक्स सिंपल रूल्स, दिस सेट ऑफ रूल, ठीक है। उन्होंने कहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड प्रोवाइड सम रूल्स इन ऑर्डर टू राइट एन एक्यूरेट प्रोग्राम। सिंपली उन्होंने जो बात की है वो ये कही गई है बात कि सिंटैक्स द वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम, आप किसी भी प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं वो आपके पास सिंटैक्स होता है। तो जब भी आप लिखने में गलती करते हैं तो वो सिंटैक्स एरर कहलाता है, ठीक है। अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो हम यहाँ पे एक न्यू फाइल C++ पे क्रिएट कर लेते हैं, देखिए हैश इंक्लूड stdio.h। अब आप देखिए ये जो मैंने लाइन टाइप किया है तो ये एक लिखने का तरीक़ेकार है, वे ऑफ राइटिंग है। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से हम कहो कि हम इंक्लूड नहीं लिख रहे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैश एंटर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये एक सिंटैक्स एरर होगा। क्यों? बेसिकली हमें बताया गया कि इंक्लूड ही वो मेथड है जिसकी वजह से आप कोई भी लाइब्रेरी फाइल को ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वर्ड मेन, और अब मेन प्रोग्राम आपके पास सिंपल ये जो मेन फंक्शन है ये आपके पास सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ से आपकी एग्जीक्यूशन इस प्रोग्राम की बॉडी से स्टार्ट होती है। अब आप कहेंगे आप मेन फंक्शन को अपनी मर्ज़ी से नाम देना चाह रहे हैं, फर्ज करें आपने नाम दे दिया, ठीक है, माय प्रोग्राम, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। उसकी वजह रीज़न ये है कि मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है और प्रोग्रामिंग को पहले से ही पता है, तो वो मेन प्रोग्राम को फाइंड करेगा, ठीक है, मेन फंक्शन को ढूंढेगा कि वहाँ से मैंने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। अगर नहीं मिलेगा तो वो एरर दे देगा। तो सिंपली आप इस तरह की गलतियाँ नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने एक लाइन टाइप की है, ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ड, अब देखिए मैंने लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है, तो ये भी एक सिंटैक्स एरर है, ठीक है। अब ये भी गलती होगी क्योंकि हमने ये रूल होता है लाजमी, हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो याद रखें कि ये सिंटैक्स एरर्स होते हैं। तो आप प्रोग्रामिंग को अपने तरीके से नहीं लिख सकते, जो प्रोग्रामिंग का तरीका बता दिया गया है उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो सिंपल हमारे पास ये सिंटैक्स था, और जब भी हम इसको लिखने में गलती करते हैं, जो ये लिखने में गलतियाँ करते हैं, इनको सिंटैक्स एरर बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं। रिजर्व वर्ड्स की बात करें तो आप ये देखिए, reserved words, each word has it, programming language has a list of words that are predefined. Each word has its specific meaning already known to the compiler. मीन्स प्रोग्रामिंग में कुछ अल्फाज होते हैं, वर्ड्स होते हैं जिनको पहले से ही प्री डिफाइन किया होता है, उनका मतलब बता दिया गया होता है। तो उनको उनका ख़ास मकसद होगा और कंपाइलर को पहले से ही पता है कि वो किस काम के लिए, तो उन्हें रिजर्व वर्ड या कीवर्ड कहा जाता है। आप उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी वजह से एरर्स आ सकते हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पे नीचे उन्होंने लिस्ट दी हुई है ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्चर, ये सारे क्या रिजर्व वर्ड है। देखो इनको आप अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आप इंट है, एक ये रिजर्व वर्ड है, हाँ, कैपिटल इंट को यूज़ कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है, कैपिटल आई से इंट जो लिखा है हमने, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी अपर केस और लोअर केस में, ठीक है। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में जो वर्ड लिखते हैं उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, तो वो उनको डिफरेंट कंसीडर करती है, ठीक है। बेशक हमने एक ही चीज़ लिखी हो, जैसे हम अगर मैं यहाँ पे एक नेम लिखता हूँ ना, जैन, ठीक है, तो ये जो जैन नेम है, ये भी जैन कंसीडर होगा हमारी लैंग्वेज में। अगर मैं स्मॉल लेटर्स में लिखूँ तब भी हम कहेंगे ये भी जैन है, ठीक है, नेम। लेकिन प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। सी में अगर आप कैपिटल लेटर इंक्लूड करते हो, अपर केस लेटर, तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा जो स्मॉल यानी लोअर केस लेटर्स के साथ था। तो ये आप याद रखिए कि आप केस सेंसिटिव लैंग्वेज सी को भी कंसीडर करते हैं, कंसीडर क्या वैसे ही है। तो सिंपली आपके पास
इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो नेम एग्जैक्ट लेटर्स यूज़ किए हैं वही एग्जैक्ट लेटर्स उस स्पेसिफिक नेम को आगे भी दे रहे हैं। तो रिजर्व वर्ड आपके पास सिंपल ये जो इंट प्रिंट एफ ये सारे रिजर्व वर्ड है, ठीक है। तो आप इनको सिंपल ये याद रखें कि ये रिजर्व वर्ड्स है और इनका स्पेसिफिक मीनिंग पहले से ही कंपाइलर को पता है, तो आपको इनको बार बार यूज़ नहीं करना। फिर आ जाता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम हमारे पास क्या होता है, देखिए कोई भी कुछ भी बनाया जाता है, ठीक है। अगर देखिए घर बना रहे हैं तो घर का भी एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अमीज हम क्या करते हैं, घर को बनाने के लिए उसको बाकायदा एक स्ट्रक्चर पे बनाते हैं कि सबसे पहले आप उसकी बुनियादें रखते हैं, बुनियादों के बाद आप उसकी दीवारें या उसके पिलर्स को बिल्ड करते हैं, फिर आप उसके ऊपर क्या करते हैं, छत डालते हैं, ठीक है। अगर आप पहले छत डालें फिर बुनियादें रखें फिर आप पिलर्स लगाए तो ये सारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ख़राब। आप सारी बात है पहले छत डाल ही नहीं सकते जब तक आपने बुनियाद या फिर पिलर्स नहीं दिए उसको। तो सिंपली आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम भी ऐसे ही है कि एक स्ट्रक्चर होगा, एक मेथड होगा जिसको हमने फॉलो करना है जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो उस स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास तीन पार्ट्स आ जाते हैं, लिंक सेक्शन, मेन सेक्शन और बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। देखिए लिंक सेक्शन क्या होता है हमारे पास, ये जो हम फाइल एंड करते हैं ना, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच stdio डॉट एच हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। तो ये हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं। इसका मतलब होगा हैश इंक्लूड मीन्स हम कह रहे हैं कि इंक्लूड करवा दो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल्स। देखिए आप ये याद रखें जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं इस प्रोग्राम में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से ही प्रोग्रामिंग में बिल्ट इन होती है, मीन्स पहले से ही प्रोग्रामिंग को बता दी जाती है, यानी उस लैंग्वेज को मालूम होती है, बस हमें उन्हें यूज़ करना होता है। लाइब्रेरी आपके पास क्या होती है, अगर आप रियल वर्ल्ड में बात करें तो लाइब्रेरी सिंपल आपके पास ऐसी एक प्लेस है जहाँ पर आपके पास अमाउंट ऑफ डाटा मौजूद होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि डाटा की इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, ठीक है, आप सबसे पहले किधर करेंगे, लाइब्रेरी का, ठीक है। अगर आप इंटरनेट की भी बात करते हैं तो इंटरनेट भी एक तरह से लाइब्रेरी है ना, जिस पे डाटा मौजूद है और आप अपने काम का डाटा वहाँ से यूज़ कर लेते हैं, निकलवा लेते हैं। तो लाइब्रेरी में आप जाएंगे, आप डाटा लेकर आ जाएंगे, लेकिन किस किस्म का डाटा, तो मुझे बताना पड़ेगा ना। इतना ज़्यादा डाटा में से कोई स्पेसिफिक नेम या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बताना होगा कि इसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है तो आप डाटा लेकर आए। तो अगर मैं आपको बता दें तो 10th क्लास की कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, तो आप लाइब्रेरी में कंप्यूटर के सेक्शन में जाओगे और वहाँ पे जो 10th क्लास का डाटा होगा उस सेक्शन में जाके उसी की बुक को रीड करोगे, उसी की रीडिंग करके स्टडी करेंगे, ठीक है। स्टडी करके उसमें से डाटा निकाल लेंगे। तो सिंपली हमारे पास भी लाइब्रेरी फाइल्स बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होती है जिसमें से हमने अपने अपने मकसद की चीज़ों को निकालना होता है, ठीक है। तो सिंपल ऐसे ही लाइब्रेरी फाइल्स प्रोग्रामिंग की है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट देखो, हम अपने प्रोग्राम में एक चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, एक वॉइड मेन और ये फंक्शन मेन बॉडी, ठीक है। अगर मैं आपको एक लाइन टाइप करूँ प्रिंटर, ठीक है, अब देखो ये जो मैं प्रिंट एफ यूज़ कर रहा हूँ, अब प्रोग्रामिंग को कैसे पता कि ये प्रिंट एफ क्या है, ठीक है। तो इसकी हेडर फाइल, इससे रिलेटेड जो डाटा था ना, इसको जो बताया गया था प्रिंट एफ को, प्रोग्रामिंग को बताया गया कि प्रिंट एफ का क्या मकसद है, ये ऑलरेडी लाइब्रेरी फाइल में स्टोर था। और वो कौन सी लाइब्रेरी फाइल थी, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, इसके अंदर मौजूद था। तो सिंपली हमने क्या किया, जब हमने टाइप किया तो सिंपल क्या हुआ कि उसे मालूम पड़ गया प्रिंटर जहाँ पे यूज़ होगा उसका मतलब है प्रिंट करना, ठीक है, फंक्शन को प्रिंट करना कहाँ पे, कंसोल स्क्रीन पे। अगर मैं इसको कह रहे कि मैं इसको कमेंट कर दूँ तो ये जो हेडर फाइल्स है मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। कमेंट हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और मैं अब इसको सेव करता हूँ, ठीक है, टेस्ट डॉट सी, आप जो मर्जी नेम रख लीजिएगा, सेव, ठीक है। मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अब मैं कंपाइल करता हूँ, ठीक है, देखिए कंपाइल हो गया, लेकिन उसमें वो क्या कह रहा है, एरर है, ठीक है। उन्होंने कहा इनकम्पैटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट एफ, यानी उन्होंने कहा कि उसे नहीं पता प्रिंट एफ क्या है, ठीक है। तो जब तक मैं ऊपर उसकी लाइब्रेरी फाइल को
उसके लिए विजिबल नहीं करूँगा, रीडेबल नहीं करूँगा, तब तक उसे पता नहीं चलेगा। आप देखिए मैंने रीडेबल कर दिया और कंट्रोल सेव करके मैंने अगेन जब कंपाइल किया तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया, 0 एरर्स। ठीक है, आप ये देखें। तो मीन्स क्या है कि लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड करवाना ज़रूरी है ताकि हम इन फंक्शन को यूज़ कर सकें। मेनली आपके ये 10th क्लास के कोर्स में हम सिर्फ यही लाइब्रेरी फ़ाइल को यूज़ करते चलेंगे। अगर आपको ज़रूरत पेश आए कि आप दूसरी को यूज़ करना चाह रहे हैं तब हम करेंगे। मीन्स उसमें चंद आ जाती है हैश इंक्लूड, ठीक है, मैथ्स डॉट एच की होती है, ठीक है, हैश इंक्लूड कनायो डॉट एच की होती है, ठीक है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स और मैथ डॉट हेडर फाइल्स। ठीक है, मेनली आपके पास ये 3 होती है जो यूज़ होती है, लेकिन हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगी और जो लाजमी यूज़ होगी वो stdio डॉट एच है, क्योंकि देखिए प्रिंट एफ स्कैन एफ ये लाजमी यूज़ होने हैं, तो हमारे पास इसकी हेडर फाइल्स तो पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास हेडर फाइल्स थी जिसके अंदर पहले से ही जो फंक्शंस बिल्ट इन होते हैं प्रोग्रामिंग के उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है ना वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है, मेन भी एक फंक्शन है, ठीक है, जिसने कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करना है। तो हमारी जो एग्जीक्यूशन है ना वो मेन से ही स्टार्ट होगी, मेन की फर्स्ट लाइन से। ठीक है, मेन हमारी एग्जीक्यूशन इधर से स्टार्ट होगी। आप इससे ऊपर जो मर्जी कुछ लिखते रहें, ठीक है, जितना मर्जी डाटा है इससे ऊपर एंटर कर लें, लेकिन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी मेन फंक्शन से। ठीक है, या फिर आप कह लो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है, मतलब सबसे पहली लाइन से स्टार्ट होगी एग्जीक्यूशन। तो ये आपने याद रखना है। तो मेन फंक्शन को आपने सिंपल ऐसे समझना है। अब ये वॉइड मैंने क्या लिखा हुआ, देखिए ये इसको बोलते हैं, इस साइड पे डाटा जो होता है ना इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। अगर मैं आपको सिंपल दिखाऊँ, ये इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ये वॉइड को रिटर्न टाइप बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न टाइप आती है, ठीक है, रिटर्न टाइप। ठीक है, ये मैंने वैसे ही लिखा है रिटर्न टाइप, आपने ये नहीं समझना कि ये ऐसे लिख रहा है। ठीक है, आपने वर्ड ही लिख रहा है, मैं ये इसको ऐसे लिख देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या पास करते हैं, पैरामीटर। अब देखो रिटर्न टाइप वो होती है जो हमें वापस मिलती है। ठीक है, ये जो रिटर्न टाइप होगी इतनी वो हमें वापस मिलती है। ठीक है, यानी प्रोग्राम हमें वापस क्या कर रहा है। ठीक है, मेन उस फंक्शन का नेम है, ठीक है, उसका आइडेंटिफायर है, उसकी पहचान है। ठीक है, और जो ये पैरेंथेसिस है, ठीक है, जो कर्व ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, लेकिन इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, याद रखिए। और जो उसमें हमने पैरामीटर्स लिखा, पैरामीटर्स क्या होता है, जो वैल्यू हम इनपुट दे रहे होते हैं, ठीक है, मेन फंक्शन को। अब नॉर्मली हम यहाँ पर सिर्फ यही लेके चलेंगे, ठीक है, इंट मेन, ठीक है, ऐसे लिख के लेंगे। ठीक है, उसकी वजह ये यहाँ पे वॉइड इसलिए नहीं लिख रहे, इंट लिख रहे हैं कि इंटीजर टाइप रिटर्न हो रही है, हम बेशक कुछ ना रिटर्न ले रही हूँ, हम इंट इसलिए लिख रहे हैं कि वॉइड समटाइम्स सी प्रोग्रामिंग में एरर दे रहा होता है, क्योंकि आगे C++ और बाकी लैंग्वेजेस आगे थी, तो सी बहुत पुरानी थी, तो समटाइम्स वॉइड हमें एरर दे रहा होता है। और इसको खाली छोड़ देंगे, मीन्स हम अपना मेन फंक्शन ऐसे लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये था मेन फंक्शन और बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है, और बॉडी ऑफ मेन फंक्शन क्या होती है, जो एग्जीक्यूट हो रही होती है स्टेटमेंट्स। ठीक है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म द मेन टास्क। ठीक है, जो सबसे मेन प्रोग्रामिंग का टास्क होता है, जो आपने प्रोग्राम बनाया उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास मेन फंक्शन की बॉडी का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये जो ब्रैकेट्स होती है, करली ब्रैकेट्स होती है, ठीक है, करली ब्रेसेस भी बोलेंगे इन्हें। ठीक है, तो इन करली ब्रैकेट्स में हम इसको कोड ब्लॉक भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो एक ब्लॉक बन जाता है, बॉक्स बन जाता है जिसके अंदर हम डाटा लिख रहे होते हैं, तो हम इसी के अंदर अपनी लाइन यानी स्टेटमेंट्स टाइप करेंगे। ठीक है, एंटर बाय नेम। ठीक है, देखिए हम सिंपल यहाँ पे लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट्स को टाइप कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सिंपल प्रोग्रामिंग को आसानी से सीख सके। ठीक है, और कोई इशू हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।